हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 8 नंबर का पेपर है। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर है। इसमें एम एन एस जो है वो साइड पी क्यू पी आर और क्यू आर की मिड पॉइंट है। तो जैसे ही अपने पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो एम जो है वो पी क्यू साइड का मिड पॉइंट है और पी आर का एन है और क्यू आर का एस है। ठीक है, हमें कह रहा है कि इस पी क्यू आर पूरे ट्राइंगल का एरिया जो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो क्वाड्रिलेटर बनेगा एम एन आर क्यूब, ये जो क्वाड्रिलेटरल नीचे वाला, इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। आपको पता है तीनों साइड के मिड पॉइंट को यदि हम मिला दें तो ये चार ट्राइंगल बनते हैं, चारों का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे 46 है, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाले क्वाड्रिलेटर की बात करें तो इसमें कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, एक, दो और तीन। तो 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 से 2 टाइम, 2 से 23, 23 गुना 3 69, 69/2 यानी 69 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 34.5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, पुलिसमैन है 200 मीटर की डिस्टेंस पे एक चोर को देखता है, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस वाला है। चोर भागने लगता है। ठीक है, चोर इधर भाग रहा है और पुलिस वाला जो वो इसके पीछे भाग रहा है। यहाँ पे क्या है, चोर और पुलिसमैन जो है उनकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर है। ओके, 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। अभी दूरी कितनी है, 200। जितनी कवर हो जाएगी उसके बाद जो बचेगी वो रिमेनिंग बचेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये होती है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे है 1 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दें मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से इंटू कर देंगे। तो ये तो स्पीड है और कितनी देर में, 9 मिनट में। चेंज कर दें इसको सेकंड में तो 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 9 से 2 टाइम और 9 से 30। तो ये डिस्टेंस आ गई 150। रिलेटिव स्पीड से 150 मीटर ये भाग चुके हैं। पहले इनके बीच की दूरी 200 थी, 150 कवर कर ली तो बची कितनी दूरी इनके बीच की, 50 मीटर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर का एरिया क्या होगा, जिसका डायगोनल, डायगोनल यदि आपको दे रखा हो डायगोनल जैसे डी हो तो एरिया होता है अपने पास स्क्वायर का 1/2 × डी स्क्वायर। दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो 1/2 × 4.8 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 48 का स्क्वायर आपको पता है 15 8 23 23 0 4 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 23.04 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11.5। यहाँ पे करें ट्राइंगल एबीसी में बी पे जो वर्टेक्स पे एंगल है वो 90 डिग्री है। ये हमें ट्राइंगल दिया गया है एबीसी। साइन ए 1/2 है तो साइन जो है 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 पे। तो ये 30 हो गया। तो ये कितना हो गया, 60। हमें पूछा कॉस सी, कॉस सी का मतलब कॉस 60। ठीक है, तो वो कितना होता है, 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लें। पहले देखिए 26 और 4 30, तो ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 30। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 से कटेगा कितनी बार, 10। 4 × 10 40। तो ये क्या, 40 माइनस। ठीक है, ये कितना आ गया, 35/3। 120, इसमें से अपन 35 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 85/3। ये तो इस ब्रैकेट के वैल्यू आ गई। तो 1020 और डिवाइड बाई करेंगे तो ये आपकी संख्या आगे वाले चेंज हो जाते हैं, 3/85 आ जाएगा। 5 से 17 और 5 से 204, 17 से ये एक बार बचे 34 यानी दो बार, 12×3 = 36। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कह रहा है टेबल दी गई, ये मार्क इनके ऑप्टेन है, टोटल मार्क्स ये है, इनमें से इतने नंबर इनके आए। हमें कह रहा है किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज में मार्क्स आए। पहले आईटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 45 मार्क्स आ रहे हैं, कितने में से, 60 में से। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। 20 से 3 टाइम, 20 से 5 टाइम और 3 से 15, 15 × 5 75। तो आईटी में 75%। मैथमेटिक्स की बात करें तो 90 आए 125 में इंटू 100। 25 से 4, 25 से 5, 5 से 18, 18×4 = 72। तो ये तो कम आ रहे, छोड़िए, ज्यादा हमने को निकाला जिसमें सबसे ज्यादा है। इंग्लिश की यदि बात करें 100 में से है 73, तो ये तो डायरेक्ट आपका 73% है, इससे कम। हिंदी की बात करें 56/80 इंटू 100। 20 से 5 टाइम, 20 से 4 टाइम, 4 से 14 इंटू 5 यानी 70। सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, आईटी में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में जो आए थे, पीछे आप पिछले साल देख लो, 2023 देख लो, 2024 देख लो, डीआई के टीम में ज्यादा आ रहे हैं।
यहाँ पे एक बेट है जिसका कोस्ट प्राइस उसके मार्केट प्राइस का 75% है। 75% की बात करें, परसेंट रहेंगे नीचे सो आएगा 25 से 3 और ये 4। 75% 3/4 होता है किसका, मार्केट प्राइस का। तो यदि मार्केट प्राइस हमारे पास 4 है, ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी, इसका 3/4 यानी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। 15% का डिस्काउंट देगा, 15% की वैल्यू यदि फ्रैक्शन में देखे तो ये होती है 3/20, ठीक है। डिस्काउंट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। तो ये यदि 20 है और 3 का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके एक रेशियो निकाल लो, या ये यहाँ पे 4 है यहाँ पे 20 है, इसको हम 5 से गुना कर दें तो ये सेम हो जाएगी, तो इधर भी 5 से कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस अपनी 17 है, मार्केट प्राइस 20 है और कॉस्ट प्राइस 15 है। प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट कितने का है, 2 का, किस पे, 15 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 5 से 3 टाइम और 5 से 20, 40/3 यानी 13.33%। यहाँ पे कह रहा है एक पाइप है वो एक टैंक को 6 आवर में फिल कर रहा है, तो ए पाइप है वो इसको फिल कर रहा है 6 आवर में। कह रहा है टैंक के जो बॉटम है उसमें लीकेज है जिसके कारण इसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं। मान लीजिए बी एक बॉटम में लीकेज हो रहा है, लीकेज क्या करेगा, पानी निकालेगा 2 घंटे ज्यादा, मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, अब इसको 8 घंटे लगे। अब भी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। यहाँ से इनका एल्सियम ले लेंगे 24, मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी 24 लीटर है, 6 से डिवाइड करोगे 4, 8 से करोगे। ए भरने वाला फिल करने वाला पाइप है, ये 4 लीटर भर रहा है और दोनों मिलके 3 ही भर पाते, इसका मतलब लीकेज ने यहाँ से कितना निकाला, 1 निकाल लिया, तभी तो 3 बचा। तो बी जो पाइप है या लीकेज जो है वो यहाँ पे 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, 1 लीटर। तो कह रहा है कि टैंक यदि भरा हुआ तो उसमें पानी कितना होगा, 24 लीटर होगा। 1 घंटे में 1 निकलेगा, पूरा खाली करना है तो इसको टाइम कितना लगेगा, 24 आवर्स। ओके। यहाँ पे कह रहा है 5 कंपनी PQRST जो प्लास्टिक और वुडन के बैट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं, और जो बैट है उनको ब्रांड ए और ब्रांड बी के रूप में यहाँ पे लेबल किया जाता है, यानी एक दो कंपनी ब्रांड ए और एक ब्रांड बी के रूप में, ठीक है। टेबल में दिया गया जैसे वुडन जो कंपनी है पी, वो वुडन के 65% बना रही है, बाकी 35% प्लास्टिक के बनाएगी। ये 70% वुडन के, बाकी 30% प्लास्टिक के। यहाँ पे कह रहा है टेबल में ब्रांड ए ब्रांड बी लेबल वाले प्लास्टिक के बल्लों का जो अनुपात है, ये प्लास्टिक के जो बैट है ए और बी के, वो यहाँ पे अपने को रेशियो में दिया गया है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है, 1 लाख बैट हर कंपनी बना रही है फिक्स। यहाँ पे कह रहा है सभी जो कंपनी मिला के ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक बल्ले यहाँ पे बनाए, तो पहले प्लास्टिक देखिए, टोटली 1 लाख बनाएगी, 65 यहाँ पे प्रतिशत वुडन की, तो बचे 35% प्लास्टिक के। इसका 1 लाख में से 65,000 वुडन के होंगे, तो प्लास्टिक के कितने होंगे, पी में 35,000 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में 70,000 आपके वुडन के होंगे, 30,000 आपके प्लास्टिक के होंगे, ये डायरेक्ट आप इस टाइप से देख सकते हो क्योंकि सब में 1 लाख है। थर्ड जो कंपनी आर उसमें 60 है, तो ये बचे कितने प्लास्टिक के, 40,000, और यहाँ पे कितने बचे, 30,000, और लास्ट वाले में 50,000। ये तो हमारे पास टोटल प्लास्टिक के बैट। अब प्लास्टिक के जो बैट है वो ए और बी में इस रेशियो में बटेंगे सारे अलग अलग, हमें तो बी वाले निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 और 7 10, तो इसको 10 से तो हम भाग करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, और बी के हमें निकालना है तो 7 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस कंपनी के आ जाएंगे जो बी टाइप के उसने बैट बनाए, ठीक है। 35, 21 और 3 24। यहाँ पे अपन बात करें 8 7 15, तो टोटल 15 से तो अपन डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 2000, और हमें बी के निकालने 8 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 16। यहाँ पे देखिए 19 6 25, तो 25 से तो डिवाइड कर देंगे और अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 से एक बार 15, 25 की 150, तो 16 और गुना 6, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 9600। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 7 15, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आगे कितने, 2000, और गुना 8, तो ये अपने पास कितने आ जाएंगे, 16,000। यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,000, और 3 से गुना कर देंगे 30,000। तो ये हमारे पास टोटल बी जो कंपनी उनके प्लास्टिक के बैट आ जाएंगे। इन सबको हम यहाँ से प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 2 0 सभी में है। इसके बाद देखिए 5 और 6 11, 1 5 6 11 9 20 और 6 26, 2 5 6 7 8 9, तो 96,100 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है। ये क्यूब में दिया गया है, यदि हम 4.2 को a मान ले और 1.2 को b मान ले, तो ये हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले टर्म नीचे वाले से कैंसिल आउट, बचेगा a माइनस बी। तो 4.2 में से 1.2 माइनस करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती एक सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर। तो सम अभाज्य संख्या एक ही होती है, टू टू से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट कितना आएगा। तो पहले इनका मीन प्रोपोर्शन, दो नंबर ए और बी है, इनका मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 245 इंटू 36 डिवाइड बाई 5 इनका रूट। तो 5 से देखिए कट जाएगा कितनी बार, 49। तो मीन प्रोपोर्शन निकाले, 49 का रूट आ जाएगा 7 और 36 का 6। अब इसको करें डिवाइड कर दे 2 से, तो आपके पास क्वोशिएंट कितना आएगा, 7 गुना 3 21। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 8,400 रुपए है, ये एक सम है, सिंपल इंटरेस्ट पे 7% पे दी जाती है। तो ये कह रहा है कि 11,928 होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम है फाइंड आउट करना, ये अमाउंट है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। टाइम की यदि हम बात करें तो ऐसा इंटू 100 ऐसा ही बात करें, तो ये देखिए 9,000 से कम कितना है, 600, और ये 9,000 से कितना ज्यादा है हमारे पास, 2928। इसमें हम 600 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3528 इंटू 100। प्रिंसिपल है 8400 और इंटू रेट कितनी, 7%। दो जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 7 से 5 बार और फिर 4 बार, ठीक है। 6 चौक 24, 48 और 2 50। तो ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है 50 66 और 50 और 76 के बीच में प्राइम नंबर जो है उनका एवरेज। तो पहले हमें यहाँ पे प्राइम नंबर फाइंड आउट करना। प्राइम नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता कि इनके बीच इतने आएंगे, ठीक है, वो एक फिक्स अपन याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे देखिए 50 के यदि बाद हम बात करें, ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर आ जाएगा 53, फिर आ जाएगा 59। यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको देखना है, इवन नंबर तो होगा नहीं, ओल्ड जो नंबर आते हैं वो देखना है। तो 51 से 17 से कट रहा नहीं होता, फिर 55 नहीं होता, ठीक है। 57 19 से कटता नहीं होता, 59, ठीक है। फिर 61, ठीक है, 67, 71 और इसके बाद देखिए 73। ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। तो टोटल हमारे पास 6 आ गए, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इनका सम करके। यहाँ पे देखिए इन दोनों का हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा 120। इन दोनों का सम करते हैं तो ये भी आ गया 120, यानी ये कितना हो गया 240। और इन दोनों का सम करते हैं तो 140, ठीक है। 384/6, 36 और 6 चौक 24। तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो ये कोई पैटर्न नहीं, आपको निकाल के प्लस करके डिवाइड कर। यहाँ पे कह रहा है ये दो अपने को इक्वेशन दिए, कह रहा है कौन सा इनमें स्टेटमेंट सही है। इसका कह रहा है कि कोई हल नहीं है, ठीक है, या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको पता है दो लाइन की इक्वेशन ही काफी बार पीछे के जो स्टेप में हम बेसिक्स में तीनों आपको टाइप बता चुका हूँ। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यदि बराबर आ रहा है तो वो क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल, कहीं नहीं मिलती, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। यदि नॉट इक्वल टू आता है, इसका मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सब कुछ बराबर आ जाए तो आपको पता ओवरलैप की कंडीशन होती है, अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं a1 जो x का यहाँ पे कॉफिशिएंट है 0.4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0.3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0.16 और यहाँ पे 0.12। तो पॉइंट सभी में आपस में कैंसिल हो रहा है। ये 4/3 है, ये 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, ये भी 4/3 बराबर आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करनी है और ये पूछा है। तो 4/3, टेन 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, +3। कॉस 30 की वैल्यू बात करें √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ऊपर तो, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, -2। सेक 30, कॉस 30 का उल्टा होता है, ठीक है। तो 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 और नीचे कितना आ जाएगा 3, -3/4। और कोड 60 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास कितना होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/, फिर डिवाइड में साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, यानी साइन 60 माइनस 30 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इससे तो डिवाइड करना, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कटेगा, तो ये आ गया 4 + 9/4 -8/3 -1/4। 9/4 में से 1/4 घटा दोगे, 9 में से गया 8, 8 में 4 का भाग दोगे 2, तो 4 और 2 6। तो ये आ गया 6 - 8/3। एलसीएम 3 आ जाएगा, 6 × 18 में से 8 गए 10/3। और डिवाइड किससे करना है 1/2 से, तो हो जाएगा 2/1।
तो ये आ जाएगा 20/3। ठीक है, 6 से 2/3, ये इस क्वेश्चन का हमारा, सॉरी, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉय उसकी सैलरी में पहले 25% इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर उसको डिक्रीज किया जा रहा है 12%। तो फाइनल रिजल्टेड जो आपको पूछा कि कितना चेंज होगा, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो ए की जगह तो +25 और बी की जगह -12, प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में करके कर सकते हो, 25 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो 12 और 3 15, माइनस के और प्लस के 25, तो बचे कितने, प्लस के 10। तो 10% का क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें बार ग्राफ दिया गया है, ये कह रहा है कि यहाँ पे पत्रिका है जो 2022 जुलाई से लेके दिसंबर तक का डाटा दिया है, और इसके जो सर्कुलर यहाँ पे वृद्धि है वो हमें दी गई है। ठीक है, ये कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर की बात कर रहा है, कह रहा है कि देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट। ठीक है, एक समान यहाँ पे वृद्धि दी गई, यानी यहाँ से अक्टूबर से नवंबर तक और नवंबर से दिसंबर कह रहा है कि एक समान यहाँ पे वृद्धि है, जिसका एवरेज हमें पूछा है। तो देखिए यहाँ से बात करें हम एवरेज की, तो एक बार देखिए यहाँ से अक्टूबर से नवंबर और एक बार नवंबर से दिसंबर, तो यहाँ पे हम अक्टूबर से दिसंबर तक का देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है, कितनी वृद्धि हुई है, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, दो गैप आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए माइनस करें, 2,01,89 है और ये 2,11,885। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से अपन 2 लाख घटा देंगे तो यहाँ पे 11,885 बचे, इसमें से हम 189 माइनस कर देंगे। यदि हम 185 यदि माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितने बचे, 11,700। और अब कितने बचे हमारे पास, यहाँ पे 89 करने थे, 85 कर दिए, तो हम 4 और कर देंगे तो ये बचेंगे 11,696। ये हमारे पास बचा एवरेज, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 58 और ये 48, ये हमारे पास एवरेज है। अब जो भी हमें दिया गया वो परसेंटेज में दिया है, तो ये हमारा एवरेज किससे, यहाँ पे आप देखो तो बेस आपका क्या लेना है, जो स्टार्टिंग यहाँ पे दिया गया है बेस अक्टूबर, तो यहाँ पे कितना था, 2,01,89, और परसेंटेज में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई 100। देखिए यहाँ पे अप्रोक्स में मैं चलूँ थोड़ा सा, यहाँ पे यदि मेरे पास ये जीरो होते, ठीक है, 189 इग्नोर कर रहा हूँ, तो 2 जीरो तो ये कट जाते, बचे कितने, 3, तो 3 पे पॉइंट, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.9 समथिंग, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर M2 एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 19। 16 से लेके 19 तक की बात करें, एक तो M2 का टोटल यहाँ पे कर ले। ठीक है, तो ये आपने डाटा दिया गया है, देखिए इनको प्लस कर ले तो 160 तो सभी में आएगा, तो 16 गुना 4 64, यानी 640, तो वो आ गया, बचे कितने यहाँ पे 10, यहाँ पे +20 और यहाँ पे +30, तो 30 30 60, तो ये तो हो गया कितना, 700। ठीक है, और ये किस में दिया, 100। M4 की यदि बात करें यहाँ तक, तो 200 200 400 और 200 600 और 200 800, 30 20 50 10 60, 860, इनके बीच का डिफरेंस लेना है, तो ये आ जाएगा 160, और सैकड़ा मतलब दो आपको आगे जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे करा एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, कुछ अमाउंट उसने लिया, 8% पे वो कहा कि उसको इंटरेस्ट पे करेगा। एस ने कह रहा है कि जो भी उधार ली राशि उसको एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, और ब्याज समेत वो कह रहा है कि आर को, एस ने उधार ली आर से और आर को वापस रिटर्न करेगा ब्याज समेत। ठीक है, इंक्लूडेड इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल, यानी उसको 5% का लाभ होता है, कब, वो सारा उसको इंटरेस्ट भी दे देता है और प्रिंसिपल भी देगा, उसके बाद उसको उसका 5% प्रॉफिट बच जाता है। तो कह रहा है आर ने सीधे इसी योजना में इन्वेस्ट करता है, यदि आर खुद इस योजना में स्कीम में इन्वेस्ट करता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। जैसे देखिए 100 रुपये उसने उधार लिए, ठीक है, 8% उसने कहा ब्याज दूंगा, तो इसका 8%, 100 का 8% यानी ब्याज उसका कितना हो गया, 8 हो गया। तो 100 रुपये प्रिंसिपल थे, 8 ब्याज थे, वो उसको 108 लौटा देता है। फिर भी कह रहा है उसको 5% का प्रॉफिट हो गया उसको, तो 100 पे 5% यानी 5 का उसको लाभ उसका बच गया। यदि ये कह रहा है कि ये खुद ही इसको इन्वेस्ट करता, तो 8 और 5 13, 13% उसको डायरेक्ट मिल जाते। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है, कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए 1.55 को ए मान ले तो ये ए स्क्वायर है, प्लस ये बी स्क्वायर है, और प्लस ये ए इंटू बी है। ये आपको पता है किस फॉर्मूले में आता है, ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। इसका क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए पी। अब ए माइनस बी की बात करें तो 1.55 माइनस 0.55, तो ये तो 1 बचेगा, तो 1 से इंटू करने पे ये आएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करा एबीसी और
आर पी क्यू यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, एबीसी की साइड हमें फाइंड आउट करने जो पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। तो यहाँ पे देखिए जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वही आपको उठाना है। तो ये देखिए लास्ट में दोनों पी क्यू, तो इधर कौन है, बीसी। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा नंबर है 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी भाग जाए और 5 का बजाय, दोनों प्राइम नंबर है। तो जब भी आपको प्राइम नंबर की बात करें कि ये प्राइम नंबर इनसे सबसे डिवाइड हो, तो उनका जो मल्टीपल होगा एलसीएम होगा उसी से होगा। और प्राइम नंबर का एलसीएम मतलब सारे मल्टीप्लाई में आएंगे, यानी 10 से डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट आपको पता है 0 होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें कह रहा है कॉसेक 56 इंटू कॉस 34। कॉसेक इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 34 और 90 माइनस 34 यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस में चेंज होगा, सेक में। तो इसको लिख सकते हैं सेक 34 इंटू कॉस, सेक इंटू कॉस थीटा ये अपना होता है 1 माइनस, ऐसे ये किस में चेंज होगा, साइन 31 में। ठीक है, और साइन इंटू कॉस थीटा ये भी 1, 1 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके, यहाँ पे क्या है ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एबी और एसी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों साइड हमारी क्या है, बराबर है। ए यहाँ पे 80 है, तो इन दोनों के इक्वल जो साइड है इनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमें कह रहा बी, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशियो दे दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, साइड का देके आपको पूछे एरिया का तो स्क्वायर करते हैं, और इस एरिया का देखे कुछ भी पूछ ले तो उसका रूट लेते हैं हम। तो 25 का रूट 5 और 144 का 12, तो 5:12 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।